हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 लेकर आई हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। अब गाइस इसमें जो बेसिक यूज़ हो रहा है वो मैंने एक अलग से वीडियो बना के ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक जो है वो क्लियर करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो ये स्लाइडिंग साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर कोई चेंज होता है तो वो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बेस एंगल सी पे गिवन है तो जो जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल गिवन इकट्ठे होता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं बेस, और जिस लाइन पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये सब वैसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, बट फिर भी मैं एक थोड़ा थोड़ा बेसिक सा क्लियर करा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। जो स्लाइडिंग साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जिस लाइन पे राइट एंगल ट्रायंगल और बेस एंगल इकट्ठे होता है वो बेस होती है, और जिस लाइन पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है, जो चेंज है वो परपेंडिकुलर, और बेस जो है ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो साइन कोस टैन की वैल्यू क्या होती है। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। और इसको याद करने का तरीका बताया था कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो वो आप जो बेसिक वीडियो बनाई हुई है उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो आज हम इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, वो बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जिसपे जो राइट एंगल है वो किस पे बना हुआ है, बी पे। तो बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो ए बी कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साइन सी कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो बेस एंगल है, ये जो एंगल होगा ना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो एंगल होता है वो डिसाइड करता है हमारा बेस एंगल कहाँ है। अब देखो यहाँ पे साइन के साथ ए लगा हुआ है और कोस के साथ भी ए लगा हुआ है, तो हमारे पास जो बेस एंगल है वो फर्स्ट क्वेश्चन में ए पे बेस एंगल है। अब देखो ये वाली लाइन, इस पे राइट एंगल ट्रायंगल और बेस एंगल इकट्ठे हैं, तो ये क्या बन गई, बेस, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका यूज़ करके हम ये जो h की वैल्यू है ये निकाल लेते हैं। p की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये क्या आ जाएगा, 625। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25, क्योंकि जो 625 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, ठीक है। अब मेरे पास h की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू भी आ गई, और b की वैल्यू भी आ गई। तो साइन ए क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये 7, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 25। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, कोस ए। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, 24, और हाइपोटेन्यूज क्या निकला मेरे पास, 25, ठीक है। अब देखो जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, सिर्फ मेरे पास बेस एंगल चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस एंगल किस पे है, बेस एंगल मेरे पास सी लिखा हुआ है ना, तो जो मेरा बेस एंगल बनेगा वो सी पे बनेगा। ट्रायंगल यही बनेगी सेम, बेस एंगल बस ये चेंज हो जाएगा, बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। अब ये 7 था, इसकी वैल्यू मुझे 24 की बनती, ठीक है। तो बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब साइन वैसे होता क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या बन गया, ये बन गया ना, क्योंकि बेस एंगल यहाँ गिवन था, और जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल इकट्ठे होता है वो बेस होता है। तो मेरे पास 24/25 इस केस में बन जाएगा साइन सी, और कोस सी की वैल्यू b/h यानी कि 7/25, इस केस में ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ आ गया होगा तो आगे के सारे क्वेश्चन क्या है, सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, जिसपे राइट एंगल है हमारे पास क्यू पे। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है ये निकाल लो tan पी और कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। अब देखो एक बार तो बेस एंगल पी पे है और एक बार बेस एंगल आर पे है, तो मैं इन दोनों के लिए क्या करती हूँ, सेपरेट ट्रायंगल बना लेती हूँ, दोनों के लिए अलग अलग।
ठीक है। राइट एंगल तो क्यू पे ही बनेगा मेरे पास, ये P है ये R है, PQR दोनों के लिए। अब tan P पे जो बेस एंगल है वो P पे है और कोट R के लिए जो बेस एंगल है वो R पे है। ये वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है, बस चेंज होगा तो ये बेस परपेंडिकुलर चेंज होंगे। अब इस लाइन पे PQ पे बेस एंगल और 90 डिग्री का एंगल इकट्ठे है तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इस केस में ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये हमें गिवन है 12, ये गिवन है 13। तो सबसे पहले तो हम थर्ड साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू गिवन है 13 और p की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और इस केस में बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो इसी का यूज़ करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे, ठीक है। किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, तो मैं इससे निकाल रही हूँ, ठीक है। तो हमें P निकालना है और B इस केस में हमें गिवन है 12, ठीक है। सेम ही निकलेगी 169 P स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। 25 आ गई P स्क्वायर की वैल्यू, तो P की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 किसका रूट होता है 5 का। अब मेरे पास जो ये थर्ड साइड थी ये मेरे पास क्या आ गई 5, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई 5। अब मुझे निकालना क्या है tan P माइनस कोट R। अब ये देखो ये tan P की वैल्यू इस वाली ट्रायंगल से निकलेगी, क्योंकि वो वाली ट्रायंगल लेनी है ना जिस पे बेस एंगल P पे है। तो बेस एंगल P पे मैंने इस ट्रायंगल में बनाया, तो tan P की वैल्यू इससे आएगी और कोट R की वैल्यू इससे आएगी, क्योंकि जो बेस एंगल है वो R पे गिवन है, ठीक है। अब tan P होता क्या है P बाय B और इसकी वैल्यू B बाय P होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब tan P की वैल्यू यहाँ से आएगी, P की वैल्यू क्या है 5 और B की वैल्यू है 12, और यहाँ से B की वैल्यू 5 और P की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। इस केस में ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी, तो ये मेरे पास सेम बन गया, तो कैंसिल आउट होके इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साइन ए की वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है 3/4, तो हमें कोस ए और tan ए निकालना है। सबसे पहले तो देखो बेस एंगल चेक करो, यहाँ पे भी जो साइन ए बेस एंगल ए पे है और इन दोनों पे भी बेस एंगल ए पे है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस एंगल सेम है, तो बस इसका यूज़ करते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P वैल्यू गिवन है, H गिवन है, तो हमें बेस निकालना है और वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है h स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब h स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 4, h के सामने वाला h रहेगा और P के सामने वाला P रहेगा, ठीक है। h की वैल्यू है 4, P की वैल्यू है मेरे पास 3 और B हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस B स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। 16 माइनस 9 क्या होता है 7, तो 7 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या आ गई √7, B की वैल्यू क्या आ गई √7। अब मुझे निकालना क्या है कोस ए। कोस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अभी अभी निकाली √7 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 4। और इसी तरीके से जो tan ए है उसकी वैल्यू क्या होती है P बाय P नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू होती है tan की वैल्यू होती है, और tan P की वैल्यू क्या है 3 और बेस अभी अभी निकाला √7। तो ये मेरे पास क्या निकल गए कोस ए और tan ए निकल गए बाय यूजिंग साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास जो 15 कोट ए है, यहाँ पे 15 कोट ए की वैल्यू गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8 गिवन है और मुझे साइन ए और सेकेंड ए निकालना है, ठीक है। इसका यूज़ करके सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कोट ए 15 को ले जाती हूँ 8 के नीचे, ठीक है। अब कोट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा और वो किसका यूज़ करके निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है। अब जो बेस एंगल है वो ए पे गिवन है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू हमें निकालनी है, P की वैल्यू गिवन है 15, जो P के सामने है वो P रहेगा और B के सामने वाला B रहेगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर और B कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, ठीक है। यूनिट तो मुझे गिवन ही नहीं है।
लेकिन मुझे निकालना क्या है, साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी की वैल्यू क्या थी 15 और एच निकला अभी अभी 17। और इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, सिकेंट ए। सिकेंट होता है कोस का उल्टा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 और बेस है 8। तो ये हमारे पास क्या आ गए दोनों आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब कोट थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो थर्ड साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालनी है मुझे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालनी है, पी के सामने वाला पी और बी के सामने वाला बी। ठीक है, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। तो ये कितना हो जाएगा 103। ठीक है, 113 बन जाएगा ये। ठीक है, 9 + 4 13, कैरी 1 आएगा, 6 + 4 10 + 1 11। तो 113 तो किसी का रूट होता नहीं, तो एच की वैल्यू रूट में 113 ही रहेगी। अब मुझे फर्स्ट को दो पार्ट है इसके, जो पहला पार्ट है उसमें मुझे ये चीज़ निकालनी है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था a + b और a - b, इसकी वैल्यू क्या होती है, a² - b² होती है। वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a की जगह 1 है और b की जगह sin थीटा है, तो a + b a - b। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 - sin² थीटा और नीचे बन जाएगा 1 - cos² थीटा। क्योंकि मेरे पास वैल्यू होता क्या है फॉर्मूला, a + b a - b a² - b² होता है ना। a की जगह 1 है, b की जगह sin थीटा है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या बन जाएगा 1 - sin² थीटा और नीचे क्या बन जाएगा 1 - cos² थीटा। ठीक है, अब देखो अब sin थीटा मुझे निकालना है। ठीक है, sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर p की वैल्यू कितनी की बना है 8 और हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकाला √113, तो 8 अपॉन √113 ये मेरे पास निकल जाएगी sin थीटा की वैल्यू। और मुझे क्या चाहिए, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है b/h, और b की वैल्यू गिवन है यहाँ पे हमें 7 और h अभी अभी निकाला, तो बस ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं। sin थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन √113, यहाँ पे स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 - 7 अपॉन √113 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 64 अपॉन 113, 1 - 49 अपॉन 113। ठीक है, एलसीएम लूँगी तो 113 - 64 अपॉन 113 और यहाँ पे 113 - 49 अपॉन 113, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 113 में से 64 माइनस करेंगे 49 आ जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो इसको इवेल्युएट करके क्या वैल्यू आई 49 अपॉन 64। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मुझे क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब इसके पूरे का स्क्वायर है। अब कोट थीटा की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट गिवन थी ना 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये भी इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 49 अपॉन 64। ठीक है, क्योंकि कोट थीटा तो मुझे गिवन थी ना 7/8, तो मुझे उसी का ही तो स्क्वायर निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, तो 49 अपॉन 64 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन है, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 और हमें चेक करना है कि 1 - tan² a और 1 + tan² a किसके इक्वल होगा, cos² a - sin² a। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है इसका यूज़ करके। अब सबसे पहले तो 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो cot a की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 4/3। और cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मुझे h निकालना है और वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। h² इज इक्वल्स टू p² + b², p के सामने वाला p, b के सामने वाला b, ये हो जाएगा 9 + 16 25। तो h² की वैल्यू 25 आ गई, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब देखो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू चाहिए, sin a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो जो tan a है, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो इसी का ही उल्टा हो जाएगा 3/4, इसकी वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई। अब मुझे और क्या निकालना है, cos a। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है 5। इसी तरीके से जो साइन ए है उसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3 और बेस निकला हमारे पास 5। तो तीनों वैल्यू निकल गई। एक बारी लेफ्ट हैंड साइड उठाकर tan ए की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर राइट हैंड साइड उठाकर cos ए और साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं कि हमारा इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो पुट करते हैं। देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 -
टेन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, टेन ए की वैल्यू है मेरे पास 3/4। तो यहाँ मैं रख देती हूँ टेन ए 3/4, स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करूँगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन गया 16 - 9/16। एलसीएम लेके ऐसे ही नीचे एलसीएम लूँगी तो 16 + 9/16। एलसीएम से एलसीएम कट आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 16 - 9 और 16 + 9। 16 - 9 7 हो जाएगा, 16 + 9 क्या हो जाएगा 25। तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई, 7/25। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी मेरे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस की वैल्यू क्या आई, कोस की वैल्यू आई 4/5 और 3, इसकी साइन ए की वैल्यू आई 3/5। तो 4/5 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा 16 - 25, 16 - 9/25। तो ये आ गया 7/25। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो बाय 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। और यही तो हमें इवेल्युएट करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसके थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ आए तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।